अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। आज हम पार्शियल और टोटल सिंथेसिस पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिंथेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि सिंथेटिक केमिस्ट्री क्या है। सिंथेटिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ chemical reactions by which organic compounds can be synthesized in the laboratory from non-living source is called synthetic chemistry. Synthetic chemistry केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो तैयार होते हैं लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, नॉन लिविंग से, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जहाँ पर स्टडी करते हैं उसे सिंथेटिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स से, नॉन लिविंग सोर्स से लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पर स्टडी होते हैं केमिस्ट्री के उस ब्रांच को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस ब्रांच को सिंथेटिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो किस्म की है, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। तो नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसे हम प्लांट्स, एनिमल्स, इस तरह कोल, पेट्रोल से डायरेक्ट हासिल करते हैं। और सिंथेटिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हम तैयार तो ऑर्गेनिक जो है ना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तैयार तो लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आज हम दो सिंथेसिस सिंथेटिक केमिस्ट्री के दो जो है ना, मतलब मेन सिंथेसिस पढ़ते हैं। एक है पार्शियल सिंथेसिस और दूसरा है टोटल सिंथेसिस। ये दोनों हमें लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। तो उसमें पहला है पार्शियल सिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज are used as a starting material to produce other organic molecules is called partial synthesis। वो प्रोसेस जिसमें हम कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी जो पहले से थोड़ा बना हो, और वो भी कहाँ से लेते हैं? नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं। नेचुरल सोर्सेज फिर मैं बताता हूँ कि वो क्या है। उससे हम उसको आइसोलेट करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी चीज बनाने में। तो ऐसे सिंथेसिस को हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। सवाल यह है कि उसको पार्शियल सिंथेसिस क्यों कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस से मुराद ये कि ये सिंगल स्टेप या फ्यू स्टेप सिंथेसिस होता है, मतलब वो पहले से थोड़ा बना होता है और फिर हम उसको डायरेक्ट यूज करके सिंगल 1 और 2 स्टेप में, ऑलमोस्ट सिंगल स्टेप में होता है, लेकिन सिंगल या 2 स्टेप में जो है ना, मतलब प्रोडक्ट हमें दे देता है। ऐसे सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस में जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम ऑर्गेनिक जो है ना इंटरमीडिएट लेते हैं, तो वो नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लांट्स और एनिमल्स। इन चीजों से हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में वाज़ेह हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, और फिर उस पर 1 या 2 स्टेप करते हैं और हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। फिर इस ऐसे प्रोसेस को हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप वी यूज ऑयल और फैट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एंड इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात यह है कि हम ऑयल जो है ना वो ले लेते हैं। ऑयल हमें हासिल होती है प्लांट सोर्सेज से भी और इस तरह नेचुरल सोर्सेज एनिमल सोर्स से भी। फॉर एग्जांपल ऑयल से हमने फैट ले लिया या प्लांट से हमने ऑयल ले लिया। जो एनिमल से हमने फैट ले लिया
या फिर प्लांट से हमने ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल जो है ना, मतलब इस तरह सोयाबीन ऑयल, फलाना फलाना हर किस्म जो भी ऑयल हो, नाम से जो ऑयल हो, या फिर जो भी एनिमल हो और उससे हम फैट ले ले, चाहे ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना हो, और फिर उसको हम क्या कर लें, उस पर उसको जो है ना हम बेस के साथ ट्रीट कर ले, अल्कली के साथ ट्रीट कर ले, तो फिर जो है ना हमें क्या हासिल होता है, सोप। क्या हासिल होता है, हमें सोप हासिल होता है। याद रखे सोप बनाने में सिर्फ ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। हाँ, उसके जो है ना मतलब कलर के लिए, उसके जो है ना मतलब एक ऑर्डर यानी स्मेल के लिए, उसको हार्डनिंग के लिए, ये मुख्तलिफ फिर चीजें डालते हैं, लेकिन सोप सिर्फ इन दो चीजों से बनता है। वरना हम परफ्यूम वगैरह भी डालते हैं, लेकिन वो फिर इजाफी चीजें होते हैं, समझे जाते हैं। तो देखिए हमने डायरेक्ट सिंगल स्टेप में सोप बना लिया। वो कैसे कि हमने ऑयल ले लिया और बेस के साथ मिलाया, सोप बन गया। तो ये ऑयल जो है वो हमें कहाँ से हासिल हो गया, नेचुरल सोर्स से हासिल हो गया। और इसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, इनमें मतलब एक ऐसी चीज जो पहले से बना हुआ हो, जो दरमियान से लिया गया हो। यानी मतलब अगर हम ऑयल बनाते, फिर ऑयल के साथ बेस या अल्कली मिलाते और सोप बनाते, तो एक कई स्टेप होते, फिर उसको हम पार्शियल सिंथेसिस ना कह सकते, फिर उसके लिए फिर दूसरा नाम होता है टोटल सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह एक और एग्जांपल भी है, यहाँ पर मैंने लिया है कि फॉर एग्जांपल हम शुगर ले ले और उसको फर्मेंट करके, उसकी फर्मेंटेशन करके हमें अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये भी सिंगल स्टेप प्रोसेस है। उम्मीद है पार्शियल सिंथेसिस में कोई मसला नहीं होगा। अब हम आ रहे हैं टोटल सिंथेसिस की तरफ। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉल, चीप एंड रेडियली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। ये भी सिंथेसिस का एक टाइप है जिसमें हम छोटे, जो इजीली अवेलेबल हो और चीप यानी सस्ते भी हो, ऐसे मॉलिक्यूल ले लें और उससे एक प्रोडक्ट, मुफीद प्रोडक्ट बना ले, फिर हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस। याद रखें इस प्रोसेस में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा मतलूब होता है, उसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है ना मतलब मैनी स्टेप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैनी स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं और हम उसको टारगेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट में जो है ना मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूरिया बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया करते हैं। तो यूरिया को बनाने के लिए हम कई एक चीप, इजीली अवेलेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, यूरिया बना लेते हैं। तो वो कैसे, उन स्टेप्स को देखें। हम हाइड्रोजन हासिल करते हैं किससे, नेचुरल गैस से। वो कैसे, हम नेचुरल गैस को पानी के साथ हीटअप करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होता है। ये वाला हाइड्रोजन फिर हम हवा से उसके लिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। हवा से हम देखो, ये स्टेप 1 हो गया, ये क्या हो गया स्टेप 2, और ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4 स्टेप में ये यूरिया हम बना रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन हमने एयर से ले लिया, किससे ले लिया, एयर, हवा से, और फिर जो है ना उसे हाइड्रोजन के साथ मिलाया। कौन से हाइड्रोजन के साथ, जो हमने अभी नेचुरल गैस से हासिल किया था। फिर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिला लेते हैं तो हमें क्या हासिल होती है, अमोनिया हासिल होती है। फिर यही अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो फिर उससे यूरिया बन जाता है। देखिए ये अमोनिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलेगा तो फिर अमोनियम कार्बोनेट हासिल होगा, NH2COONH4, जिसे हम अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं। यही अमोनियम कार्बोनेट जब हम फिर लेते हैं बनने के बाद और उसको हीट अप करते हैं, क्या करते हैं, हीट अप, हम उसको हीट करते हैं तो हमें क्या हासिल हो जाता है, यूरिया, NH2CONH2, जिसे हम यूरिया कहते हैं। यूरिया हासिल होती है और साथ में वाटर भी हासिल होती है। फिर हम उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर उससे हटाते हैं और हमें फिर ग्रेन्यूल्स ऑफ यूरिया हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसमें जो है ना 4 स्टेप आ गए, यानी मतलब टोटल सिंथेसिस में हम छोटे छोटे चीजें लेते हैं, फिर उस पर मेनी स्टेप्स करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उसे फिर टोटल सिंथेसिस कहते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस में कोई भी मसला नहीं होगा आपके लिए। अगर फिर भी हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुतमईन करने के लिए मैं बेहतर जवाब दूंगा। अस्सलाम।